इस्लामिक स्टूडेंट्स करेंगे एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और कोशिश करेंगे कि 9 भी कर ही लें। 7 क्वेश्चन में हमारे सिर्फ 2 पार्ट है, A एंड B। इसका ट्रिक ये है, हम ये बता देते हैं पहले कि इसको करना कैसे। इसमें हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करना है, तो आपका ये बहुत आसानी से हल हो जाएगा। उसके बाद हमें जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x या y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। हम x को मल्टीप्लाई करेंगे विद 4 एंड मल्टीप्लाई 2 विद 5। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल x मल्टीप्लाई बाय 4। तो हम करेंगे 2 5 से 10 और ये आ जाएगा 4x। ठीक है, बेहतर है कि अगर आप जो x की वैल्यू उसको इधर रखकर ही करें तो फिर आपको यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह भी हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम x को अलग से ले आते हैं और 10 को यहाँ ले आते हैं। 10/4 करेंगे तो 2 के टेबल से काट लेते हैं हम इसको। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 5/2 आ गया है, x की वैल्यू जो है वो निकली है 5/2। लेकिन अब आप ये देखें ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम हमेशा आंसर किस तरह देते हैं, हम मिक्स्ड नंबर में इसका आंसर देते होते हैं। ठीक है, तो हम इसको यूं कर देते हैं कि 5 को रखेंगे अंदर, 2 को रखेंगे बाहर। तो हमारा इस तरह आएगा 2 1 2 2 2 4 और 1 हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर, यानी 2 2 4 और इसमें से 1 बचा हमारे पास रिमाइंडर। जिन बच्चों को नहीं पता ऐसे हम मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। तो ये हमारी x की वैल्यू है। अब अगला हम कर लेते हैं b पार्ट। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम कोशिश करते हैं क्योंकि y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम y वाली जो वैल्यूज है वो इस तरफ रखेंगे ताकि हमें स्वैप ना करवाना पड़े x की वैल्यू को y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी नंबर को। तो पहले हम इससे कर लेते हैं। हम अब यहाँ देखें आपके पास y -1 है, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। ठीक है ना, ऐसे -1 ऐसे नहीं करवा सकते। हम इसको करेंगे विद इन ब्रैकेट। तो हम करेंगे 2 को बाहर रखेंगे, y -1 को अंदर रखेंगे और 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 को जब हम y से मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो अभी इसको मत करवाएं तो बेहतर है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। हम पहले इसको देख लेते हैं। 12 3 हमारे पास आता है 36। हाँ जी 36 आता है। तो अब इसको करने से पहले हम इस 2 को लाएंगे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम अकेला y -1 को रखते हैं। ठीक है, अब 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। यहाँ आ गया 18 और यहाँ आ गया y -1। अब इस y -1 और यहाँ 18 है तो हम इस -1 को लेकर आएंगे इस तरफ। ठीक है, -1 को जब इधर लाए तो ये +1 में आ जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा तकरीबन 19। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो यही बनेगा कि y की वैल्यू जो हमारे पास निकलती है वो निकलती है 19। कर लेते हैं क्वेश्चन 8। इसका पार्ट करेंगे हम A, लेकिन इससे पहले हम ट्रिक अपने जो है वो देख लेते हैं कि इसमें हमने करना क्या है कि हमने मल्टीप्लाई करवाना है वैल्यूज़ को 1 by 1। ठीक है, और साथ साइंस को मल्टीप्लाई करवाना है। जब एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारी ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी तो फिर हम लाइक टर्म्स को जो है ये दोनों अलग अलग साइड्स पर रख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -6, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और 3x। यहाँ पर हमारे पास जो है साइन है माइनस का, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया प्लस, और 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 3x। अब करेंगे 6x। आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा काम है वो है लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देना। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जिसकी भी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी, जैसे इसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम उसको अपने लेफ्ट साइड पे रखें और दूसरे जो है हमारे नंबर्स उनको हम अपने राइट साइड पे रखें। तो यहाँ 3x, ठीक है, यहाँ ये प्लस में, यहाँ ये माइनस में आ जाएगा 6x के साथ। ठीक है, यहाँ प्लस लिख ही दें। ठीक है ना, प्लस माइनस, और ये -6 इधर आ जाएगा। अगर यहाँ पर ये माइनस के साथ था तो आप यहाँ इसको प्लस के साथ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया -3x, ठीक है। और यहाँ हमारे पास था +6। अब इस 3 को हम यहाँ लाएंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन 5 में 3 में हम करते रहे हैं। तो हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे ऐसे, ठीक है। अब ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो 3 6 को हम ऐसे करें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास आंसर आ जाता है, x की वैल्यू निकलती है हमारे पास तकरीबन 2, साथ हम लगा देंगे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हुआ था, तो यहाँ पर माइनस की साइन लगाना जरूरी है। बी पार्ट है हमारा, एक एक करके हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, पहले ब्रैकेट्स ओपन करनी है और फिर लाइक टर्म्स को अलग अलग कर देना है। -3 मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो हमारे पास आ जाता है -27y माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6, ठीक है। ये हमारी ओपन हो गई। 2 4 ज़ा 8 और साथ लगाएंगे -7y, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, 2 7 ज़ा 14। अब लाइक टर्म्स को अलग करना शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले बताया जिसके साथ आपके वेरिएबल्स हैं और जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको आप अपने लेफ्ट साइड पर रखें। तो -27y और यहाँ से आया तो ये +8y, साइन चेंज हो गए, और ये -6 उठकर इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, -+6। 27 और 8 में से हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 19y, और माइनस प्लस माइनस, तो 14 में से 6 गए तो हमारे पास आ गया 8। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नीचे 19 है, ऊपर 8 है। अब यहाँ पर हम मजीद आगे मिक्स नंबर में नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि नीचे 19 बड़ा नंबर है और ऊपर 8 छोटा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो हम उस वक्त इसको मिक्स नंबर बनाते हैं जब नीचे डिनोमिनेटर छोटा या कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो हम इसको मिक्स नंबर में लेके जाएंगे। तो हमारा आंसर निकला है y का, विच इज 8/19। वो लिख देते हैं, वो है 5 - 3x इक्वल है 6 x + 2। तो हम ये कर लेते हैं, ये है हमारा पार्ट बी, ठीक है ना। वो गलती से पार्ट सी जो है वो 2 दफा लिखा गया है। तो हम करेंगे, यहाँ से हम अगेन मल्टीप्लाई करवाते हुए जाना है हमने। तो ये तो पहले ही खुला हुआ है, 5 - 3x को एज इट इज लिख देंगे, इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय x करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, ये -6 है, ठीक है। -6x माइनस प्लस माइनस, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ करते हैं, -3x + 6x इक्वल, क्योंकि ये माइनस था यहाँ आके प्लस हो गया है, और ये इधर जाएगा तो -12 प्लस था तो माइनस में चला जाएगा, -5, ठीक है। माइनस प्लस को हमने किया तो हमारे पास यहाँ आ गया 17, और ये हमने किया तो हमारे पास आएगा 3x, ठीक है, ठीक है ना। ये लाइक थे दोनों, तो हो तो ये प्लस रहे हैं लेकिन साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड होगा, -17 के साथ 3 डिवाइड हो जाएगा जब, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, ठीक है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इट मीन्स कि इसका मिक्स नंबर में हमें आंसर देना है, तो बड़े आराम से इसका आंसर निकलता है 3 5 ज़ा 15, और हम 15 में से बचे 2, तो यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन था। अब बच्चे कहेंगे भी ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ, 3 को बाहर रखा, 17 को अंदर रखा, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। और इसमें से जो रिमाइंडर आया वो आया 2, तो 3 का टेबल हमने 5 तक पढ़ा और हमारे पास रिमाइंडर आया 2, तो ये था हमारा आंसर और x की वैल्यू फॉर पार्ट बी। अब हमने पार्ट बी भी कर लिया है, सी भी कर लिया है, अब चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में है -3 और 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 4 ज़ा 12, और लगाएंगे माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। ऐसे आपने देखे एक एक करके मल्टीप्लाई करवाना है, तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। साइन को मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया प्लस, और 3 5 ज़ा 15, -7 और -5। अब इन दोनों को ऐसे करवाना है, माइनस माइनस प्लस,
लिखने की जरूरत नहीं है। 7 5 35 और यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ तो ये बन गया प्लस। 7 2 14 5। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को हम अलग कर देते हैं। दूसरा हम लगाएंगे इसके ऊपर ट्रिक, -12y और इसको यहां लाएंगे तो ये भी माइनस के साथ आ जाएगा 14y। ठीक है, ये 35 ये प्लस के साथ पड़ा तो यहाँ माइनस के साथ आ जाएगा। यहाँ 35 में से 15 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 20 और 12 और 14 को जमा किया क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस इट मीन्स प्लस है, तो लगाएंगे हम साइन माइनस का क्योंकि नंबर 14 बड़ा था और लिखेंगे यहाँ पर 26y। अब इस 26y में से y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 26 को लाएंगे यहाँ नीचे और 20 लिखा होगा ऊपर। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है और ये एक बन रही है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दें अगर कर सकते हैं तो, जहां तक सिंप्लीफाई होता है तो उसका आंसर निकाल लें। प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर दोनों साइन सेम हो तो फिर तो आप उसको वहां रोक सकते हैं, लेकिन अगर प्लस माइनस हो रहे हैं तो बेहतर है कि आप उसको सिंपल सिंप्लीफिकेशन में लेके जाएं। उसको जितना सिंप्लीफाई कर सके उतना अच्छा है। एक टेबल से काट लेते हैं, 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 10 20, 2 1 2 और 2 3 6। तो अब ये मजीद नहीं कट रहा तो हमारे पास आंसर जो आया है वो 10/13 आ गया इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। अपना लास्ट जो है पार्ट हमारा पार्ट ई उसको कर लेते हैं। 3 5 15 और माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले इससे करवाया फिर इससे करवाया फिर इससे करवाया। तो प्लस माइनस माइनस 3h मल्टीप्लाई हुआ तो 3h ही आया। -2 था तो -2 को h से मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया -2h। माइनस माइनस प्लस, देखे ना, ऐसे 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 और फिर ऐसे, फिर आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। 2 2 4 और माइनस माइनस हो गया था प्लस, तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे -1। अभी हम लाइक टर्म्स को लेकर इधर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ -1 रखा हुआ है। ठीक है ना, जो टर्म्स है यहाँ पर पहले इनको हमने ठीक करना है। ठीक है ना, आपस में प्लस माइनस करवाना है। तो हम इन दोनों को करवाते हैं तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो लेकिन साइन लगेगा माइनस का, ये बन जाएगी 5h। ठीक है, और इसको करवाया तो यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस था, तो ये बन गया हमारे पास तकरीबन 19। तो लगाएंगे साइन प्लस का और लिखेंगे 19 इक्वल आ गया -1 के। अब हमने लाइक टर्म्स को करना है क्योंकि अब हमारे पास एक 5h है और एक हमारा सिंपल नंबर है, तो हम नंबर को यहाँ लेकर जाएंगे, 5h को यहीं रहने देंगे क्योंकि आखिर में हमें h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 19 यहाँ प्लस में था, यहाँ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, -1 -19। अब ये माइनस माइनस दोनों हो गए प्लस, यहाँ आ गया नीचे 20 लेकिन माइनस के साइन के साथ क्योंकि 19 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन लिखा हुआ है। अब यहाँ से -5 को हम यहाँ लेकर जाएंगे, यहाँ पर h की वैल्यू कैसे रखेंगे, -5 को लाएंगे नीचे, माइनस माइनस दोनों एक दूसरे से कट गए, 5 1 5 5 4 20, तो हमारे पास h की जो वैल्यू आ गई है वो है 4। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे समझ आएगा, बस आप ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज ये सवाल इतने मुश्किल नहीं है, बड़े मजे के हैं। जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं अगर उसके हिसाब से आप चलते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा करना आपके लिए। हर क्वेश्चन के 1 से 2 ट्रिक मैंने आपको जरूर बताए हैं, उनको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।